फंडा सेगमेंट का रुख करते हैं और आज मुनाफे का फंडा में दमदार फंडामेंटल आइडियाज लेकर हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट देवर्ष वकील जुड़ गए हैं। देवर्ष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताएं, बैंक फाइनेंशियल्स में तो मजबूती हम देख ही रहे हैं, अच्छी रिलीफ रैली और लास्ट वीक भी हमने देखी और इस हफ्ते भी पूरा कन्विक्शन इस सेक्टर पर तो नजर आ रहा है। क्या आपकी लिस्ट में भी बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक्स हैं? जी धन्यवाद। हाँ, और आपको और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी होली की शुभकामनाएं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मेरे हिसाब से ये मार्केट में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। किसी के पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कि 40% और उसके ऊपर बैंकिंग एंड फाइनेंस का वेट होना चाहिए। मेरी जो दो पसंद है, एक लार्ज कैप पीएसयू बैंक और एक मिड टायर प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो अभी जो मार्केट में एनवायरनमेंट है कि वहां पे क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ रही है, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, डिपॉजिट के लिए बहुत सारी मारामारी हो रही है। जिसके पास लायबिलिटी की अच्छी फ्रेंचाइज हो वो बैंक आगे जाके अच्छा मुनाफा दिखाएगी। इसलिए एसबीआई मेरी एक पसंद है। एसबीआई ने अभी जो रिजल्ट्स आए थे वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाए थे। उनका लोन ग्रोथ 19%, इतनी बड़ी बैंक होके भी 19% जितना बड़ा ग्रोथ इन्होंने दिखाया था। मुझे लगता है कि ये जो उनकी कॉर्पोरेट यूटिलाइजेशन की पाइपलाइन है, आगे जाके जो उन्होंने पूरा रिवैम्प किया है उनकी एसएमई सेगमेंट को, और जो स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है रिटेल में, उससे लगता है कि ये जो ट्रेजेक्टरी है वो मैनेजेबल है। आगे जाके अभी यहाँ से भी अच्छी निम्स दिखेगी, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। इसलिए अभी जो प्राइस चल रहा है 560 के आसपास, यहाँ पे धीरे धीरे स्टेट बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा इस साल का एसओटीपी के बेसिस पे 1.4 टाइम्स एडजस्टेड बुक पे टारगेट 740 का आ रहा है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो मेरा पसंद है वो है फेडरल बैंक। जब हम बड़ी बैंक की प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो उसमें हम नाम बोलते हैं कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, पर हमें लग रहा है कि अगर आगे जाए और अगले 2-3 साल का अगर व्यू ले तो फेडरल बैंक के पास जो एक डिपॉजिट की फ्रेंचाइज है वो बहुत एनवियस है। बैंकिंग की भाषा में 2 करोड़ से कम की डिपॉजिट्स को रिटेल डिपॉजिट्स कहते हैं, वहां पे इनका कंट्रीब्यूशन 90% है। और जैसे मैंने बताया कि अभी जो डिपॉजिट्स के लिए स्क्रैम्बल हो रहा है उसमें ये फेडरल बैंक के लिए एक ब्लेसिंग होगा, जो उनकी ग्रैन्युलर डिपॉजिट फ्रेंचाइज है। और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। धीरे धीरे जो ब्रिक बाय ब्रिक उनका एग्जीक्यूशन है उससे लगता है हमें कि आगे जाके ये बेस्ट इन क्लास बन सकता है, एक टायर 1 बैंक बन सकता है टायर 2 में से, और उसका वैल्यूएशन में भी रीरेटिंग आ सकता है। छोटे बैंक 1 टाइम बुक पे ट्रेड करते हैं एडजस्टेड फ्यूचर में, बड़े बैंक 2 टाइम्स के बुक पे ट्रेड करते हैं। हमको लगता है कि ये 1 से 2 की जर्नी में ये अभी 2-3 साल में जाएगा। अभी 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 135 के 120 के बीच धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये साल का हमारा हाई कन्विक्शन टारगेट 175 है, जो करीबन 1.6 टाइम एडजस्टेड बुक वैल्यू पे हम इसको वैल्यू करते हैं। तो आज का मुनाफे का फंडा मेरी तरफ से स्टेट बैंक और फेडरल बैंक में। ओके, मुनाफे का फंडा थीम है बैंक्स। देवर्ष, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड कैप लिस्ट में फेडरल बैंक और एसबीआई दोनों स्टॉक्स पर आज देवर्ष की तरफ से कॉल्स आती हुई। और